स्वागत है आपका आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हैड मोशन क्लास एपिसोड नंबर 8 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इस लड़की को देखते हैं जो कि हम पिछले एपिसोड के आखिरी में देखे थे। इसके नाम है माहो और ये अचानक से साइतो के पास आकर उससे घुलने मिलने की कोशिश करती है, पर साइतो उसे पहचान नहीं पाता। आगे वो साइतो से कहती है मुझे तुम्हारे टाइप के लड़के पसंद है। देन वो साइतो को अपनी बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। साइतो इस पर हैरान होता है क्योंकि अचानक से कोई स्ट्रेंजर उसे उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। आगे माहो कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जैसा कि हिमारी ने तुम्हें डेट के लिए पूछी थी लेकिन तुमने उसे मना कर दिया क्योंकि तुम अकाने के साथ रह रहे हो, है ना। साइतो इस पर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर तुम्हें ये कैसे पता, पर माहो उसे ये नहीं बताती है कि उसे ये कैसे पता। दिन वो साइतो से डेट के लिए पूछती है। साइतो उससे कहता है क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें लगता है मैं इसके लिए हाँ कहूंगा। माहो इस पर उसे धमकाने लगती है और कहती है मुझे तुम्हारे और अकाने के बीच की सारी गंदी चीजों के बारे में पता है, तुम जानते हो मैं इसका क्या कर सकती हूँ। दिन माहो सभी को उन दोनों की सीक्रेट के बारे में बताने लगती है। तभी साइतो उसके मुंह को पकड़ के उसे बोलने से रोक देता है। तभी माहो उससे कहती है क्या तुम मेरी होठों की स्वाद चखना चाहती हो, और ऐसा कहकर वो साइतो को किस करने लगती है। तभी सीसे यहाँ पर आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है मैं भाई की रक्षा करूंगी। तभी माहो को सीसे काफी क्यूट लगती है और वो उसके साथ खेलने लगती है। देन वो सीसे को किडनैप करके लेके जाने लगती है, पर तभी स्कूल की बेल बजती है और वो साइतो को बाय कह के यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट स्कूल छुट्टी होने के बाद साइतो देखता है सीसे हिमारी अकाने घर जा रहे होते हैं। साइतो सोचता है आज उसे अकेले में बिताने के लिए फ्री टाइम मिलेगा, लेकिन तभी यहाँ पर माहो साइतो को ढूंढते हुए आ जाती है। उसे साइतो को ढूंढते हुए देखकर क्लास के बाकी सारे लड़के साइतो के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि पहले साइतो के पीछे हिमारी पड़ी थी और यहाँ पर और एक लड़की। तभी साइतो यहाँ से भाग जाता है और माहो भी उसके पीछा करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माहो साइतो से चिपकी हुई थी। साइतो माहो से कहता है आखिर तुम्हें क्यों कहे कि तुम मुझे पसंद करती हो। माहो कहती है क्योंकि पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। साइतो यहाँ से जाते हुए कहता है बकवास बंद करो, मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ। तभी माहो इसके ऊपर से फिसलते हुए उसके पास आने लगती है। साइतो उसे कैच कर लेता है और आगे कहता है तुमने ऐसा क्यों किए, तुम्हें ऐसे चोट लग सकती थी। माहो कहती है मुझे पता था तुम मुझे कैच कर लोगे, और आगे कहती है वैसे भी जिंदगी में मजा करते रहना चाहिए, क्या पता कब क्या हो जाए। साइतो इस पर कहता है हाँ ये तो सही बात है। माहो कहती है हाँ इसलिए तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मुझे पसंद आ गए तो मैं तुम्हें कन्फेस कर दी। नेक्स्ट आगे ये दोनों साथ में जाते हुए माहो साइतो को कहती है कि अकाने तुम्हें पसंद नहीं है भले ही तुम दोनों एक साथ रहते हो। साइतो कहता है ये कोई मुद्दा नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ या फिर नहीं। दिन आगे माहो साइतो के साथ किसी मिठाई की दुकान पर चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे और यहाँ पर माहो इतनी बड़ी बर्गर को एक बारी में ही चट कर जाती है। साइतो उससे कहता है मुझे लगा कि तुम किसी मिठाई की दुकान पर जाना चाहती हो। माहो कहती है पर ये बर्गर उन मिठाइयों से ज्यादा हेल्दी है। आगे माहो कहती है उसके घर वाले उसे हमेशा हेल्दी खाना खाने को ही कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि माहो कोई जंक फूड खा के बीमार पड़ जाए। साइतो इस पर कहता है हाँ मेरे पास भी कोई ऐसा है जो कि मुझे खाने को लेके परेशान करती रहती है। माहो कहती है खैर मेरे लिए वो मेरी बड़ी बहन है तो वो मेरी भलाई ही चाहेगी। साइतो कहता है ओ तो तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है। दिन आगे ये दोनों अपने अपने बहनों के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितना क्यूट हैं। तभी यहाँ पर माहो साइतो की उंगली में सॉस लगा देकर उसकी उंगली को अपने मुंह में डाल लेती है और इस तरह से फोटो भी खींच लेती है। साइतो इस पर हैरान हो जाता है और माहो कहती है मैं तुम्हारे लिए इसे चाट कर साफ कर दिया, सिर्फ तुम ही हो जिसके लिए मैं ऐसा कर सकती हूँ, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तभी साइतो यहाँ पर कहता है आखिर तुम यहाँ पर फोटो क्यों खींचे। माहो कहते ये तो बस हमारी प्यार भरी यादों को याद रखने के लिए था। आगे साइतो उसके पीछे बढ़ जाता है और कहता है कोई भी प्यार ब्यार नहीं है, उस फोटो को डिलीट करो। देन जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो देखता है माहो यहाँ पर बैठी हुई थी। साइतो उसके सामने आता है। माहो कहती है तुम्हारी वजह से तो मेरी सांस ही फूल गई। साइतो कहता है तुम्हें थे जो कि भागना शुरू किए थे। दिन आगे साइतो के कहने पर माहो उस फोटो को डिलीट कर देती है, पर मुझे नहीं लगता वो फोटो डिलीट हुई होगी, वो अभी भी उसके पास जरूर होगी। आगे साइतो उससे कहता है चलो चलते हैं। माहो उससे कहती है क्या तुम मेरे पर गुस्सा नहीं हो। साइतो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस नहीं चाहता कि तुम उस फोटो को अपने पास रखो। नेक्स्ट आगे ये दोनों साथ में कई जगह जाते हैं। आगे माहो यहाँ पर कहती है मैंने सुना कि तुम और अकाने हमेशा लड़ते रहते हो, पर जब तुम दोनों को साथ में रहना पड़ता है तो क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम इस रिश्ते को तोड़ दो। साइतो कहता है नहीं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट इन दोनों को घूमते हुए शाम हो जाती है। साइतो कहता है तो ठीक है अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारा घर कहाँ है। पर माहो कहती है मैं अपने घर नहीं, मैं तुम्हारे घर जाने वाली हूँ। तुम्हारे घर तुम्हारे साथ कुछ सेक्सी समय बिताने के बाद ही ये डेट खत्म होगा। साइतो कहता है ये कोई भी डेट नहीं है। माहो कहती है तो फिर मैं सभी को बता दूंगी कि तुम मुझे डेट के बहाने इस्तेमाल किए। दिन वो साइतो को ऐसे ही धमकाने लगती है और कहती है मैं यह भी बता सकती हूँ कि तुम और अकाने एक साथ रहते हो। आगे साइतो के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो उसे अपने घर ले जाने के लिए मान जाता है। इस पर माहो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आगे ये दोनों जब घर आते हैं तो अकाने यहाँ पर दरवाजा खोलती है और इन दोनों को ऐसे देखकर
कहती है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। साइतो यहाँ पर काफी हड़बड़ाने लगता है और कहता है मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है। तभी अकाने कहती है आखिर तुम मेरे छोटी बहन के साथ क्या कर रहे हो। साइतो इस पर हैरान होता है कि माओ उसकी छोटी बहन है। दिन आगे माओ घर के अंदर आने के बाद अकाने के साथ लिपट जाती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आगे माओ अकाने की संतरे को दबाते हुए कहती है तुम्हारे संतरे तो बहुत ही सॉफ्ट और बड़े हो चुके हैं। अकाने इस पर काफी शर्माने लगती है। दिन आगे माओ उसके साथ फिर से लिपट जाती है। तभी अकाने उसे अपने से दूर करते हुए कहती है बहुत हुआ। और आगे साइतो यहाँ पर कहता है मुझे लगा कि तुम्हारी बहन मर गई थी। पर अकाने कहती है पर मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। साइतो कहता है नहीं तुमने कहा था। दिन आगे साइतो उसे तब की बात बताता है जब अकाने ने उससे कही थी कि उसकी छोटी बहन को वो और नहीं देख सकती क्योंकि वो बहुत दूर चली गई है। आगे साइतो कहता है और तुम इस बात से काफी दुखी भी लग रहे थे। तभी माहो कहती है क्योंकि मैं दुनिया भर में ट्रैवल कर रही हूँ। असल में वो बचपन से ही दुनिया भर में घूमने के लिए चली गई थी। दिन आगे माहो उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी कैसे बीत रही है वो देखने के लिए कहती है। आगे जब वो उनकी बेडरूम में आती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उनके बिस्तर में 2 तकिए क्यों है। अकाने कहती है क्योंकि हम दोनों एक ही बेड के ऊपर सोते हैं। इस पर माहो काफी सीरियस हो जाती है और कहती है तो क्या तुम दोनों हर रात एक साथ सोते हो। दिन वो अकाने के पास आकर कहती है तो तुम पूरी तरह आगे बढ़ गए हो। अकाने कहती है हमने कुछ भी नहीं किए। पर माहो कहती है तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ ना किए हो। दिन वो साइतो को मारने लगती है और कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी अकाने कहती है मैं सच कह रहा हूँ, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। माहो कहती है क्या सच में तुम दोनों ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि किस भी नहीं। अकाने कहती है हाँ बिल्कुल, मैं इतनी घिनौना काम नहीं कर सकती। आगे माहो कहती है क्या तुम दोनों ने एक दूसरे के हाथ तक नहीं पकड़े या फिर गलती से सोते हुए एक दूसरे के साथ टकरा गए, और क्या ऐसा कोई समय था जब तुम दोनों उस पल में फंस गए थे। अकाने कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं साइतो के साथ ऐसे किसी पल में फंस जाऊं। माहो कहती है क्या तुम्हें यकीन तो है ना, तुमने कम से कम एक दूसरे के बारे में इमेजिन तो किए होगे ना। तभी यहाँ पर साइतो और अकाने एक साथ कहते हैं बिल्कुल नहीं। आगे माहो कहती है मैं आज रात यही रुकूंगी और तुम दोनों की नाइट लाइफ की जांच करूंगी। दिन आगे वो अकाने को कहती है मैं कब से तुम्हारी हाथ की बनाई हुई खाना नहीं खाई हूँ। अकाने इस पर उसे यहाँ पर रहने के लिए मान जाती है और आगे माहो साइतो को जिफ दिखाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रात में अकाने डिनर के लिए खिचड़ी बनाने की डिसाइड करती है। पर माहो को खिचड़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती क्योंकि जब वो बचपन में बीमार पड़ा करती थी तब वो बार बार खिचड़ी खा के पूरा पक चुकी थी। नेक्स्ट आगे अकाने जब फ्रिज खोलती है तो इसके अंदर शीशे होती है जो देखकर वो काफी हैरान होती है। दिन आगे ये दोनों शीशे को बाहर लाते हैं। आगे शीशे यहाँ पर साइतो को कहती है मुझे माउथ टू माउथ सीपीआर देने से मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी माहो यहाँ पर जल्दी से भागते हुए आती है और कहती है मैं तुम्हें माउथ टू माउथ सीपीआर दूंगी। शीशे इस पर फिर से फ्रिज के अंदर चली जाती है और कहती है मैं इसके लिए मना करती हूँ और आगे कहती है मेरी होठ सिर्फ भाई के लिए रिजर्व है। माहो यहाँ पर साइतो को कहती है वो नीचान मुझे शीशे दे दो। ये सुनकर शीशे यहाँ पर काफी दुखी हो जाती है और साइतो को कहती है आखिर वो तुम्हें ओनीचान क्यों बुला रही है, सिर्फ मैं ही तो तुम्हारी छोटी बहन थी ना। तभी माहो कहती है ये मेरी सिस्टर की स्वीट हार्ट है तो ये मेरी ओनीचान हुआ ना। इस पर शीशे काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है वो स्पॉट मेरा है और आगे कहती है चलो फाइट करते हैं कि कौन भाई की छोटी बहन बनने के लायक है। दिन इन दोनों की मुकाबला स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर माहो साइतो से कहती है मैं तुम्हारी छोटी बहन के रूप में तुम्हें बहुत अच्छा महसूस करवा सकती हूँ। तभी अकाने ये देखकर माहो से कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। दिन माहो साइतो से दूर होकर कहती है तो फिर कैसा था ये, मैं तुम्हारी एक बहुत अच्छी छोटी बहन बन सकती हूँ ना। पर साइतो उसे 0 पॉइंट देता है और कहता है तुम बहुत ही अश्लील हो। नेक्स्ट यहाँ पर बारी शीशे की होती है। शीशे यहाँ पर गिरने की एक्टिंग करती है और बड़े ही प्यारे अंदाज में कहती है भाई मुझे उठाओ। साइतो उसकी क्यूटनेस को देखकर रह नहीं पाता और उसे उठा के कहता है तुम्हें परफेक्ट स्कोर मिलता है। और माहो को भी यहाँ पर शीशे की क्यूटनेस काफी अच्छी लगती है, वो भी चाहती है कि शीशे उसकी छोटी बहन बने। तभी अकाने उससे कहती है तुम चिंता मत करो, मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे अच्छी छोटी बहन हो। इस पर माहो कहती है तुम भी मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी बड़ी बहन हो। दिन आगे ये दोनों गले मिलते हैं। दिन हम कुछ समय के बाद देखते हैं ये दोनों यहाँ पर अकेले बैठकर बात कर रहे होते हैं। अकाने यहाँ पर उससे कहती है अगर तुम यहाँ पर जापान में आने वाली थी तो तुम मुझे पहले बताए क्यों नहीं। माहो कहती है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अकाने कहती है हाँ मैं तो तुम्हें साइतो के ऐसे हाथ पकड़े हुए आते हुए देखकर काफी चौंक गई थी। आगे माहो कहती है दरअसल मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, क्या होगा अगर साइतो से मैं शादी कर लूं तो। अकाने इस पर थोड़ी हैरान होती है। आगे माहो कहती है और वैसे भी तुम्हें हमारी दादी जी और उनकी दादाजी की वजह से ही शादी करनी पड़ रही है ना, तो फिर इससे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम्हारे बदले मैं साइतो से शादी करूँ तो। और मैं दादी को मजबूर करवा दूंगी कि वो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाए। तो फिर बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अकाने कहते पर मुझे नहीं लगता तुम उस जैसे एक आदमी के साथ रह पाओगे, वो बहुत ही आरोगेंट और उसमें बहुत ईगो है, वो सोचता है कि वो हर चीज में बेस्ट है। माओ इस पर कहती है पर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, भले ही वो सबसे ज्यादा स्मार्ट क्यों ना हो, मैं भी बहुत ज्यादा क्यूट हूँ। अकाने कहती है वो बिल्कुल भी खाना नहीं बना सकता और हमेशा घर में कप नूडल्स लाके खाता रहता है। माओ इस पर कहती है मुझे भी कप नूडल्स बहुत पसंद है। अकाने आगे कहती है और वो हमेशा ज़ॉम्बी गेम खेलता रहता है। माओ कहती है क्या सच में ज़ॉम्बीज को मारना तो बहुत ही मजेदार है। अकाने आगे उससे कहती
कहती है क्या सच में तुम्हें उससे कोई दिक्कत नहीं है? क्या तुम किसी ऐसे से शादी करना नहीं चाहते जिससे तुम सच में प्यार करते हो? माहो इस पर कहती है मुझे अभी तक उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर उसे देखकर मुझे लगता है कि वो मेरे टाइप का है। दिन आगे वो अकाने को ये फोटो दिखाती है और कहती है हम पहले ही काफी करीब आ चुके हैं और उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं काफी क्यूट हूँ। अकाने कहते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो? शायद तो ऐसा कभी नहीं कह सकता। माहो कहते पर ये सच है, तुम इस फोटो को भी देख सकते हो। अकाने कहते पर तुम तो अभी अभी उससे मिले थे ना। माहो कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों को बस एक दूसरे के लिए कॉम्पेटेबल होना चाहिए और मुझे ये भी यकीन है कि हम दोनों एक शादीशुदा कपल की तरह साथ बहुत खुश रह सकते हैं, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। अकाने कहते लगता है तुम सही कह रही हो। माहो कहते तो फिर ये तय हुआ, अब तुम उसे मेरे पास छोड़ सकते हो, अब से मैं उसके साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाऊंगी। दिन उसके यहाँ से जाने के बाद अकाने को यहाँ पर कुछ भी सही नहीं लग रहा होता। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो यहाँ पर नहा रहा होता है, तभी यहाँ पर माहो आ जाती है और कहती है मैं यहाँ तुम्हारे पीठ धोने आई हूँ। साइतो उससे कहता है मैं पहले ही बहुत हो चुका हूँ तो यहाँ से चले जाओ। माहो कहती है तो फिर मैं तुम्हारा कुछ और धो दूंगी। दिन वो अंदर आके नहाते हुए कहती है अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो मैं अकाने को कह दूंगी कि तुमने मेरे पर हमला किए हो। दिन आगे वो साइतो के पास आकर कहती है क्या तुमने कभी अकाने के साथ नहाए हो? साइतो कहता है नहीं। माहो आगे कहती है या फिर किसी दूसरे लड़कियों के साथ, पर अपनी फैमिली मेंबर्स के अलावा। साइतो इस पर भी कहता है नहीं। माहो कहती है तो फिर ये तुम्हारा पहली बार है और मेरी भी ये पहली बार है। दिन आगे वो साइतो को कहती है उनीचान चलो शादी कर लेते हैं। साइतो इस पर काफी हैरान होता है। माहो आगे कहती है हमारे दादा दादी जी सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके पोते पोतियां शादी कर ले, इसलिए मैं तुम्हारी वाइफ बन सकती हूँ। मैं तुम्हें वो सब करने दूंगी जो तुम करना चाहो। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मेरी बॉडी पूरी तरीके से तुम्हारा है, तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। साइतो कहता है मुझे इस बारे में सोचना होगा। दिन आगे वो साइतो को बहला फुसलाने लगते है कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मेरे पास मिलेगा, पर अकाने तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने साइतो को कह रही होती है तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ? साइतो कहता है तुम्हारी छोटी बहन मुझे उलझन में डाल रही है, वो बहुत ही फ्री स्पिरिट और एनर्जेटिक है। अकाने काफी खुश होते है कि उसकी छोटी बहन काफी एनर्जेटिक है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब वो काफी बीमार रहती थी। और आगे अकाने कहती है वो अपनी छोटी बहन को खुश करने के लिए जो वो चाहे अकाने उसे वो दे सकती है। दिन आगे जब वो साइतो को देखती है तो साइतो सो चुका था, तभी वो साइतो को बुलाते हुए कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। साइतो कहता है क्या हुआ? अकाने उससे कहती है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहोगे? साइतो इस पर काफी हैरान होता है और कहता है आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अकाने कहती नहीं मैं बस जानना चाहते थे कि तुम क्या सोच रहे हो। आगे साइतो उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं ब्रेकअप करूं? अकाने इस पर सोचने लगती है और साइतो यहाँ पर सोचता है आखिर उसकी जवाब क्या होगी, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।